सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काफ़ी देर बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ, जब आधा 15 दिन चले गए हैं, तो माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2022 में मैंने क्या क्या किया और क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, ये सब बताने वाला हूँ। पाया कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। तो जब से मतलब मुझे होश है तब से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो अगर आवाज़ आ रही होगी पानी की तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो गाइस, जब से मुझे होश है तो मैं आपको तब से अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। तो मैं 2018 में मैंने 10 पास किया था, मतलब 10th पास हुआ था मैं। जो मतलब बोर्ड होता है, तो बोर्ड में पास होना भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मतलब पहाड़ी लड़कों को पास तो होते ही हैं, सभी होते हैं, पर सेकंड डिवीज़न ही लगभग आती है। फर्स्ट भी आती है, कईयों की आती है, बहुत सारों की आती है। तो उनमें हम भी थे, तो जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, और वो भी 70% के साथ। तो मैं जब 70% का रिज़ल्ट आया था, 3 महीने की छुट्टी पड़ी थी, तो मैं जब रिज़ल्ट आया हमारा, तो मेरे उसमें 70% थे। और जब मेरे उसमें 70% थे, तो घर वालों को भी बताया कि भाई 70% मार्क्स है, तो सारे खुश हुए कि भाई अच्छी बात है और ये पक्का कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि 70% हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर नहीं थे। 70% हमारी क्लास में मतलब लगभग 70% लगभग 10 या 15 लड़कों के थे, और 80 से अबोव एक लड़के के थे, 84%। तो वो सबसे मतलब फ़र्स्ट आया था हमारी क्लास में, और हम गुड फर्स्ट में थे, जिनकी फर्स्ट डिवीज़न थी। फर्स्ट क्लास में मतलब क्लास में टॉप नहीं किया था। तो वही गांव घर वाले सारे खुश हो गए कि अब लड़के की फर्स्ट डिवीज़न है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ करेगा। मतलब पूरे परिवार में मिला के सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे। तो उसके बाद मेरे भाई ने मेरे से कमिटमेंट करी थी कि अगर तेरे 70% मार्क्स आए तो मैं तुझे फ़ोन दूंगा, और अगर 80+ परसेंटेज आई तो मैं तुझे लैपटॉप दूंगा। तो मैंने 70% मार्क्स ले लिए थे, तो जिसके कारण मुझे यहाँ पे फ़ोन मिला था 2019 में। मतलब मैंने हाँ 2018 मार्च में फ़ोन मिला था। तो मैं बहुत खुश हुआ था कि फ़ोन मिला है। और उस टाइम पे ON7 सैमसंग का ON7 करके एक फ़ोन होता था, जो मुझे मेरे भाई ने दिलवाया था। तो फिर मैं 11 में गया, और क्योंकि हमारी भाई 70% थी, हमें पता नहीं था। तो मतलब जो होता है ना, सबके साथ होता है कि अगर 60% जो ऊपर आ गए तो हम अपने आप को एलिजिबल समझते हैं साइंस के लिए। और फिर हम भी जाके 11th में साइंस साइड ले ली, उसके साथ PCM भी ले ली। बायो में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मैथ अच्छी लगती थी, तो PCM भी ले ली। PCM ली, उसके बाद देखो कि 11th में तो कुछ पता नहीं चला, बिल्कुल हवा। जो लड़का मतलब कभी स्कूल मतलब बंक ना करता हो, तो वो 11th में पक्का करेगा, क्योंकि 11th में हवा ही ऐसी लग जाती है। हम सोचते हैं हम सबसे सीनियर हैं, तो छोटी क्लासेज हमसे सारी छोटी क्लासेज है, ऐसा समझते हैं। तो हम 11th में थे, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो 11 मतलब ऐसी मज़े मज़े में कट गई। उसके बाद हम 12th में गए। 12th में जाते ही हमने मतलब, क्योंकि 11th की हवा थी, 12th में भी अपने 5-6 महीने मतलब फुल मज़े में काटे। तो जब हमें टीचरों ने समझाया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बोर्ड है, जब हमें टीचरों ने समझाया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बोर्ड की क्लासेज है, तो तुम बोर्ड की तैयारी करो, तो फिर हमने थोड़ा पढ़ाई के लिए मतलब टीचर रोज़ टोन कसने लग गए, फोकस हमारा ध्यान देने लग गए पढ़ाई पे। तो फिर हमने फिर से पढ़ाई शुरू करी 6 महीने के लिए, तो जिसमें मैंने ट्यूशन लगाई, फिज़िक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और मैथ की भी। तो तीनों चीज़ों की ट्यूशन लगाई, तो फिर अपनी औकात पता चल गई कि हम कहाँ हैं, मतलब पानी कितना गहरा है। जो हम सोच रहे थे 12th का सिलेबस उतना हल्का नहीं है, तो सिलेबस काफ़ी आगे पहुंच गया था और हम काफ़ी पीछे थे, क्योंकि 6 महीने में हमने कोचिंग, 6 महीने लास्ट में हमने कोचिंग शुरू करी थी। तो उसमें भी मतलब हमने काफ़ी मेहनत करी, और सही मतलब काफ़ी मेहनत तो क्या करी, क्योंकि 6 महीने तो पहले ही गुजर गए थे। अगर 6 महीने पहले से कोचिंग लगा दे तो शायद कुछ ज़्यादा नंबर खींचते। फिर उसके बाद हम गए 12th में। तो 11th में ट्यूशन नहीं पढ़ी थी, बेस हमारा नहीं बना था, तो फिर 12th में 6 मंथ की ट्यूशन पढ़ी, फिर उसमें भी हमारा थोड़ा बेस बना। तो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का हमने तैयारी कर ली थी। तो बोर्ड में बैठे, उसके बाद बोर्ड में हमने मेहनत करी थी, जितनी भी मेहनत करी थी मतलब आपको पता ही होगा। तो सारे कोई मतलब नहीं पढ़ते यार लड़के, 10th के बाद अगर जिसको पढ़ने की भी होगी वो नहीं पढ़ता है। तो फिर हमने मेहनत करी, और 21 मार्च को हमारा मतलब लास्ट पेपर था मैथ का, तो मैथ का पेपर दिया, और उसके बाद रिज़ल्ट का वेट होता रहा। तो 21 मार्च 2021 को हमारा, नहीं 2020 को हमारा पेपर हुआ था मैथ का। तो उसके बाद फिर 22 मार्च को संपूर्ण भारत में लग गया लॉकडाउन। तो रिज़ल्ट आता था 3 मंथ के बाद, तो फिर पढ़ाई 3 मंथ के बाद शुरू होती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लॉकडाउन हमारे टाइम पे लगा,
और वहाँ क्या हुआ कि सारे मज़े में कट गए। वही 6 महीने अगस्त में हमारा रिज़ल्ट आया, तब तक फुल मज़े, मतलब किसी ने पढ़ाई पे प्रेशर नहीं दिया कि बेटा पढ़ ले, कुछ कर ले। फ़ोन था, सब कुछ था गांव में, इतना मतलब कोरोना नहीं था, तो गेम्स वगैरह चलते रहे और बहुत मज़ा आती रही। तो हमने सोचा यही सब होता होगा, मतलब यही सब 12th के बाद लड़के करते होंगे, तो हम भी मतलब उसी रंग में रंग गए थे, दुनिया के रंग में रंग गए थे। तो पढ़ाई पे मतलब बिल्कुल फोकस नहीं था। अगर उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते, मतलब बढ़िया से कंटिन्यू रखते। तो उसके बाद हमने क्या किया कि क्योंकि हमने भाई 70% मार्क्स के साथ हम 10th पास थे, उसी का अभी तक घमंड था। 12th में जब रिज़ल्ट खुला तो हमारे 60% आ गए। तो समझ रहे हो, मतलब 10th से 10th पे आ गए। तो एक क्वेश्चन मार्क लग गया था कि भाई 10 मतलब 10%, मतलब मान के चलो 50 नंबर कम 12th से। तो कैसे आए वो, मतलब हमें जो मज़े करे थे 1.5 साल के वो निकल गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने ITI तो करनी नहीं थी, क्योंकि हम 70% वाले हैं, हम तो घर पे लगते हैं कि ज़्यादा सबसे पढ़ने वाले हैं। तो फिर हमने करी कॉलेज। तो कॉलेज में हमें पढ़ना नहीं था, इसलिए हमने करी BA। और हमें पता नहीं था कि PCM, मतलब क्योंकि हम साइंस साइड के विद्यार्थी थे। तो फिर 12th में मतलब कॉलेज में जाके BA सब्जेक्ट लेंगे, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल के, तो मतलब वो हाथ से काफ़ी बाहर रहेंगे। किस्मत हमारे साथ थी, तो उसमें भी हमने क्या किया कि मतलब किस्मत जब हमारे साथ थी तो फिर हमने उस साल भी फिर कोरोना ही रहा लगभग, तो MCQ हो गए। तो MCQ में हमारे 6 सब्जेक्ट हुआ करते हैं। तो 6 सब्जेक्ट में हम पास हो गए, क्योंकि MCQ थे तो तुक्के सही लग गए, हम पास हो गए। तो फिर हम चले गए सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में गए हम 2022 में। तो इस साइड हमारा 2022 अब शुरू हो गया है ना। तो फिर 2022 में क्या हुआ कि लॉकडाउन भी लगभग हट ही गया था, पूरा देश मतलब अपनी जैसी रनिंग कंडीशन में था वैसे ही हो गया था। तो फिर पढ़ाई भी ढंग से शुरू हो गई, MCQ हट गए थे। इस साइड अभी पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं था, जब तक हम एलिजिबल भी हो गए थे सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो फिर सबसे पहले दी हमने SSC GD 2021 में एग्ज़ाम दिया था। तो उसका रिज़ल्ट शायद 22 में खुला, या 21 में, 22 में ही दिया होगा एग्ज़ाम शायद। तो उसमें भी 72 हमारी मेरिट गई थी। तो हम आए थे 56 या 57 नंबर ना 67 नंबर में हम आए थे, और 72 मेरिट गई थी। वहाँ भी हम 5 नंबर से रुक गए। तो अब वहाँ 0.5 नंबर से रुक जाते हैं, हमारे तो 5 नंबर कम थे। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ भी मैं बाहर हो गया। उसके बाद सबसे पहली अनसक्सेस लगी। तो मतलब ढील होती है ना जो, वो लाइफ में नहीं देनी चाहिए। उसके बाद उसके बाद मैंने दिया था कोस्ट गार्ड नेवी का, अगर आप सबको पता होगा। तो उसका एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे 2 टीयर में उसका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट ईयर में तो उसका फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होता है 10th बेस का। 10th बेस का एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स लाने, मतलब 50 नंबर के 50 मार्क, मतलब 50 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं। तो उसमें मेरिट गई थी 41, मेरे आए थे, नहीं उसमें मेरिट गई थी 39, और मेरे नंबर आए थे 41। तो उसमें मैं पास हो गया था। उसके बाद हमारा 12th बेस का एग्ज़ाम था, जिसमें 30 क्वेश्चन आते थे, और उसमें मेरिट गई हमारी 23, मेरे आए थे 20 नंबर। तो 3 नंबर से मैं वहाँ पर भी बाहर हो गया था फिज़िकल देने से पहले ही। तो फिर मेरे को वहाँ पर भी अनसक्सेस मिली। फिर उसके बाद क्योंकि यार मतलब हमारा क्या है ना कि एक गोल नहीं रहता है कि हमने एक चीज़ की तैयारी करनी है और उसको क्रैक करना है। तो ये हमारी बिल्कुल मतलब स्ट्रेटजी भी नहीं रहती है। और जो जो जॉब आई जिसमें हम एलिजिबल है उसमें फॉर्म भर देते हैं, चाहे उसका सिलेबस चाहे जो भी हो, हम उसमें पेपर दे देते हैं। फिर अनसक्सेस लगती है, फिर हम सोचते हैं कि हम लायक ही नहीं है, मतलब हम नालायक हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। फिर उसके बाद हमने दी कोस्ट गार्ड का दे दिया था, उसमें भी अनसक्सेस हुए। SSC GD का दिया, उसमें भी अनसक्सेस हुए। फिर वही 2021 में दिसंबर में महीने में फ़ौज की भर्ती आई थी, दिसंबर में आई थी। तो उसमें मैं एलिजिबल नहीं था फ़ौज के लिए। 14-15 दिन से मैं रुका था, 1 महीने के लगभग में। तो मैं उसमें भी अंडर एज के कारण रुक गया था। तो उसमें मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, तैयारी थी, लगभग नहीं भी थी। फिर उसके बाद 2022 में जब मैंने कोस्ट गार्ड का दिया, उसके बाद फिर खुली अग्निवीर की भर्ती। तो हम भी अग्निवीर बनने चले गए। तो अग्निवीर में भी अनसक्सेस लगी। तो जिसमें जिसमें मतलब अब वहाँ क्या हुआ था कि 400 लड़के भगा रहे थे, जिसमें से 10 या 12 लड़के पकड़ रहे थे, और मैं भी 300 में भी 310 या 320 लड़के भगाए थे, जिसमें हमने मतलब उन्होंने 12 या 13 लड़के पकड़े थे, और मैं भी उनके अंदर था। मतलब लास्ट राउंड में मुझे मतलब जो भी हुआ, मतलब मैं बाहर हो गया था उसके कारण भी। तो नेवी में से भी बाहर हो गया। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई, तो जिसमें मैं फ़िज़िकल में अंदर हो गया था, और उसका नॉर्मली फ़िज़िकल होता है, इतना हार्ड फ़िज़िकल होता नहीं है। फिर उसके बाद होता है फिर उसके बाद होता है हमारा क्या, रिटर्न की तैयारी। रिटर्न की तैयारी करी, रिटर्न भी दिया है।
आप उसमें सक्सेस होते हैं तो आपको बताया जाएगा, और जो भी होता है आपको बताया जाएगा। और फिर इसी टाइम पे हमारे इस साइड हो गए थे कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू। तो क्योंकि भाई हमारा पूरा साल ऐसी तैयारी में चले गया, कॉलेज में ध्यान नहीं था, तो हमने चले गए पेपर देने। अब क्योंकि मुझे लगा कि जैसे मैथ होती है 12th या 10th में, वैसे ही इको होती होगी कॉलेज में। तो कॉलेज में हमें मैथ का लॉजिक कुछ और होता है, इको का लॉजिक कुछ और होता है। लगभग मतलब काफ़ी डिफरेंस है, 70% 30% मतलब 70% डिफरेंस है मैथ और इको में। तो अगर मतलब न्यूमेरिकल करें तो 30% के न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी सारे 70% थ्योरेटिकल होते हैं। तो वो इको में मेरे पेपर सही नहीं गया, जिसके कारण मैं वहाँ भी बैक लग गई थी। तो सेकंड ईयर में अभी बैक लगी है। और तो ये मेरे पिछले साल की जर्नी थी, और इसी कारण अभी 2023 में 15 आज है, 13 तारीख, कल 14 रहेगी, परसों 15, तो शायद आपको 15 तारीख तक ब्लॉग मिल जाएगा। तो इसी कारण लाइफ में एक बड़ा सा लग गया है क्वेश्चन मार्क। तो अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये आपको इस 2023 की कहानी 2024 में सुनाई जाएगी। अगर सक्सेस हुए तो आप सबका आशीर्वाद की ज़रूरत है, अगर सक्सेस हुए तो आपको दिखाया जाएगा। इस साइड मैंने मतलब लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन खुल गया था तब मैंने यूट्यूब भी शुरू कर लिया था, जिसमें भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो मे भी आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, और ये मेरी ही नहीं, लगभग हर किसी पहाड़ी की कहानी होती है, जो हर 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 भर्ती में अपना 100% देने की सोचता है, पर उसमें मेहनत नहीं करता है। इस कारण होता है क्योंकि हमने कभी भी अपना एक गोल सेट नहीं किया होता है कि हमें केवल फ़ौज में जाना है या हमें केवल सिविल सर्विसेज में जाना है। हमने केवल एक गोल सेट नहीं किया होता है, जो जिसमें हम एलिजिबल रहते हैं उसमें हम फॉर्म भर लेते हैं, और उसके बाद हमें बैक टू बैक अनसक्सेस मिलनी शुरू होती है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। तो मतलब एक लाइफ में अपना एक खुद से गोल सेलेक्ट करो। ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे सारे मतलब व्यूअर्स मेरे से बड़े होंगे। तो अपना एक गोल खुद के सेट करना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मैं खुद से अपने लिए सीखा हूँ। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कुछ मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, या आप क्योंकि मेरे से सारे बड़े होंगे तो कुछ सलाह देने के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप सबको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो फिर से टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब।